अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के ताल्लुक से एक और अहम खबर लेकर हाजिर आया हूं। वो खबर क्या है आज इस वीडियो में सुनेंगे कमरान भाई की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे होंगे। आप तमाम लोगों के अच्छे रहने की दुआएं जो है वो हमारी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए है। अब बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को लेकर के। कल आप तमाम लोग जानते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर को मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इसको लेकर के देर रात हमने आप तमाम लोगों को ये अपडेट दिया था कि आखिरकार क्या कुछ बातें जो हैं वो अब तक सामने आई। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में था, दूसरी सुनवाई थी और दूसरी सुनवाई में जज साहब ने एक और नई तारीख दे दी है। यानी कि अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो मामला है वो अगली तारीख को सुनी जाएगी और वो तारीख दी गई है 14 तारीख, यानी कि 14 अक्टूबर। अगर आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए कि 1 तारीख से 14 अक्टूबर, तो ये सीधे तौर पर 2 हफ्ता आपको समझ आ रहा होगा। पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि जब सितंबर महीने में मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में सितंबर के शुरुआती वक्त में ही 8 तारीख को गालिबन सुनवाई होनी थी, तो उस वक्त भी सीधे तौर पर हमने आपको बताया था कि अब इसके 21 दिनों के बाद, यानी कि 3 सप्ताह के बाद जो है वो सुनवाई होगी। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा है कि 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। जो 4 पार्टी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो जेल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे वो गुजरात गवर्नमेंट हो, उन सबको सूचना दे दीजिए कि भैया ऐसा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि चोरी चुप के कोई आदमी जा कर के जो है वो कोर्ट से रिहाई ले लेगा, कोर्ट से जा कर के जो है वो बेल ले लेगा। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में तमाम दोनों पक्षों को तमाम जानकारी दी जाती है। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है। इस बारे में सबसे पहले तो हम उनका भी पक्ष जानना चाहेंगे, यानी कि जो अलग अलग गुजरात गवर्नमेंट हो गई, उनके जो अलग पदाधिकारी हो गए या फिर जेल सुपरिटेंडेंट हो गए, तो उनसे 3 हफ्ते का उन्हें वक्त दिया गया कि भैया ऐसा है कि तुम लोग जो है अपना अपना पक्ष ला करके रख दो। अब बात है कि भाई कल फिर क्या हुआ, जब पक्ष दिया गया होगा, पक्ष रखा गया होगा, उसके बाद क्या हुआ। देखिए, मुख्ता अगर बात बताएं हम आपको तो सीधे तौर पर बेल मैटर्स करके एक वर्ड सामने आ रहा है और ये बातें कही जा रही है कि 14 तारीख को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई है। तो आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो कोर्ट पहुंचे हुए हैं उसके पीछे की वजह क्या है। सीधी वजह अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें साफ तौर पर आप ये समझिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब चैलेंज कर रहे हैं गुजरात कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को। तो गुजरात कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे उन्होंने चैलेंज कर दिया है। अब जो चैलेंज किया है इसके हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो सीधे तौर पर यूँ समझिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी चाह रहे हैं बेल। तो अगर आपको आपने एक टर्म पढ़ा होगा हेबस कॉर्पस, ये काफ़ी फेमस शब्द है जो पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ये हर व्यक्ति का एक राइट है। एक ये कि किसी इंसान को जेल मिले, एक ये कि किसी इंसान को बेल मिले। बेल हर व्यक्ति का एक राइट है कि उसे बेल मिलना चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ तक कि यूएपीए में भी बेल मिलता है। ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल चाहिए कि भैया ऐसा है कि अगर आपको कोर्ट में सुनवाई करनी है, कोर्ट में मामलात को देखने हैं, तो आप देखिए, आप हमारे ऊपर तारीख पर तारीख आप हमें दीजिए, हम हाज़िरी लगाते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, दलीलें पेश की जाएंगी, दलीलें आप देंगे, दोनों पक्ष देगा, अंत में आपको जो फैसला सुनाना होगा आप सुना दीजिए। लेकिन उससे पहले चूँकि हम क्या कहते हैं जेल में बंद है, इसलिए कम से कम हमें तब तक आप जेल से रिहा कर दीजिए। तो टेम्पररी बेल जो है वो आप समझिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी को उम्मीद है कि 14 तारीख को मिल जाए। नहीं अगर मिलती है तो फिर कोई नई तारीख मिलेगी। तो सीधे तौर पर अगर आप समझेंगे तो ये अब एक चैलेंजिंग मोड़ पर आ चुका है ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा जो केस है। अब अदालत इस पूरे मामले को अपने तरीके से देख रही है। अदालत जो फैसला सुनाएगी वही सर्वोपरि होगी, वही देश के संवैधानिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहा सकता है कि वही बिल्कुल सत्य होगा और सत्य वचन होगा जो कोर्ट कहेगी। भारत एक संवैधानिक मुल्क है और उसके आधार पर हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनकी उन्हें जो है वो बेल मिल जाए, उन्हें कुछ लम्हों के लिए राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं। और यकीनी तौर पर कोई भी इंसान जब जेल में होता है तो उनका परिवार कितना परेशान होगा ये भी आप सोच सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं
और ऐसे में हमने सोचा कि आज आप तमाम लोगों को ये अपडेट भी देर रात दे दी जाए, क्योंकि कल हमने आपसे कहा था कि इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी जो होगी वो हम आप तक कल साझा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो आप तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि शांति बनाए हुए आप इन पूरे मामलात को देख ही रहे हैं। कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अफवाह मत फैलाइए, इस तरह का कोई हरकत मत कीजिए, बेवजह की बात मत कीजिए कि भैया ऐसा है कि रिहाई मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप शांत रहिए, आराम से मामलात को देखिए। अदालत में मामलात हैं, अदालत पर भरोसा रखिए। सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर भरोसा रखिए कि कोई ना कोई जो है वो सही खबर वहाँ से निकल कर के सामने आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप तमाम लोगों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अगर कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए या कोई अधिक जानकारी आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सअप नंबर 9771767058 पर सूचित कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए।